हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आर्या क्लासेस इस्लामपुर में। मैं आर्या सर आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं बता दूं कि हम लोग आज एक्सरसाइज 8.1 के पार्ट 2 वीडियो को लेकर आए हैं। हम लोग पार्ट 1 वीडियो इसके पिछले क्लास में हम लोग अपलोड कर दिए थे और आपको हम बतला दिए थे। पार्ट 1 में हम आपको एक्सरसाइज 8.1 चालू कर दिए थे। आज हम लोग इसको सेकेंड वीडियो 8.1 के हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के हम लोग आज पार्ट 2 वीडियो में यानी सेकेंड वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं यानी इसके पिछले वीडियो तक नहीं देखे हैं तो आप थ्योरी प्लस पार्ट 1 वीडियो को एक्सरसाइज पार्ट 1 वीडियो को आप पहले कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 वीडियो जो आज का क्लास चलेगा आपको अच्छा तरीका से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग चलिए पार्ट 2 वीडियो को आगे लेके चलते हैं। देखिए पार्ट 1 वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन किए थे, आपको 2-3 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन किए थे। हम लोग आज उसको और आगे लेके चलेंगे और पार्ट 2 वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे और फिर हम लोग ऐसा ही पार्ट 1 पार्ट वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 वीडियो को आगे लेके चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 वीडियो में लगता है 3 हम लोग सोल्यूशन कर लिए थे। नहीं देखिए तो हम लोग 3 क्वेश्चन को सोल्यूशन दे दिए थे, है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे 8.1 एक्सरसाइज 8.1। हम बोले हैं कि देखिए सब स्टूडेंट जो है कॉपी किताब लेके बैठिए ताकि आपको वीडियो के दौरान आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। उसमें आप नोट कर सकते हैं। आपको हम बोलेंगे देखिए आपको कहीं से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हमसे आप बेहिचक क्वेश्चन कीजिए, आप हमसे बेहिचक क्वेश्चन पूछिए। आपको आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीका से प्रॉब्लम हो आप हमसे बेहिचक क्वेश्चन कीजिए। हमसे जितना हो सके हम आपको सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे, है ना। और तो हम लोग पार्ट 2 वीडियो को आगे लेके चलते हैं। देखिए कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 8.4 कितना है बाबू? एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज 8.4 है, सॉरी 8.1 है। एक्सरसाइज कितना है? 8.1 में हम लोग जो है चौथा क्वेश्चन से देखेंगे। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चौथा क्वेश्चन से सोल्यूशन करेंगे। हम लोग पार्ट 1 वीडियो में 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिए। देखिए इधर कर रहा है क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन करा है। यदि 15 क्वेश्चन आप लोग देखिए बुक में, आप लोग क्वेश्चन देखिए तब आपको पूरा समझ में आएगा। मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है बाबू, मैथ से लड़ना है। और हम लोग मैथ के साथ खेलेंगे और हम लोग खेलने का प्रयास कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे हम खिलाड़ी बनाएंगे, आपको खिलाड़ी बना देंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए ना जी, आप थोड़ा सा जुड़िए मन से और मन से सिर्फ क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आज जो स्टूडेंट नहीं जान रहे हैं उनको भी आप क्या कीजिए, बताइए, आप बताइए उसको, है ना। और उनको बताइए कि देखिए आप आर्या क्लासेस इस्लामपुर से आप बहुत अच्छा तरीका जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप मैथ पढ़ सकते हैं, है ना। तो लोग चौथा क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। करा कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान बताओ। आप क्वेश्चन को देखिए, आप बुक में क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम आपको थ्योरी क्लास में ये सारी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सिखा दिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कोई दम नहीं है। थोड़ा सा इसको समझ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन फटाफट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कर है ना, देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है, यही दिया है। हम आपको बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। कह 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। कितना दिया है? 8। ये आपको दिया गया है, हम नहीं लिख रहे हैं, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन में दे रहे हैं। हो तो कर है ना बाबू, कह साइन ए, क्या कर रहा है? साइन ए और कर है ना, कह कि साइन ए और सेक ए का मान बताओ। यही आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दम है जी? आप लोग क्वेश्चन को देख के हंस रहे होंगे, आप हंसिए नहीं, हम देख रहे हैं आप लोग हंस रहे होंगे। कैंसर इतना आसान क्वेश्चन रहता है, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं। तो हम मजाक नहीं कर रहे बाबू, ये आपको बुक में दिया गया है और इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 अंक के पूछेगा। आप सोच रहे होंगे सर 2 नंबर के पूछेगा तो इसको हम लोग देख के बना देंगे, देख के चुटकी में आंसर दे देंगे। आप लोग को ऐसा ही तैयारी कर रहे हैं कि क्वेश्चन देखिए आंसर मारिए, क्वेश्चन देखिए फटाफट आंसर दीजिए, कोई सोल्यूशन का जरूरत नहीं है, कोई सोल्यूशन का जरूरत नहीं। या तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए या तो ऑब्जेक्टिव आ जाए, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख के आंसर देंगे। इस तरीका से हम लोग इतना बेहतरीन तरीका से हम तैयारी ही करेंगे, है ना। हम लोग इसको क्या करते हैं, सोल्यूशन कर देते हैं। नहीं देखिए कह रहा है कि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन और सेक के मान बताओ। बताइए इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है जी, इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन में कुछ दम है, जो कंटिन्यू वीडियो देखे होंगे उनको तो एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन लग रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिए इधर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे कि कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा कितना, 8/15, क्योंकि इस साइड कोचिंग है बराबर के बाएं तरफ देखिए तो इंटू में, तो बराबर के लाइन कहाँ, दायां तरफ, तो कोचिंग आ गया बट्टा में, भागा के रूप में आ गया। नहीं आ गया कॉट ए बराबर 8/15। अच्छा बताइए कॉट के फार्मूला आपको बताए हैं बाबू,
कॉट के फार्मूला हम बताए थे नहीं, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए, बी बटा पी होता है, यानी आधार बटा क्या होता है बताइए, आधार बटा आपका लंब होता है, क्या होता है आधार बटा लंब, यही ना बताया आपको। अच्छा आप समझिए, देखिए आपको आधार और लंब के वैल्यू दे दिया, यानी बी और पी के वैल्यू दे लिया, क्वेश्चन में दिया गया। देखिए बी के मान दिया है 8, यानी आधार के मान दिया 8, और लंब मतलब पी के वैल्यू दिया कितना 15। लेकिन हम आपको बताए हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या भुजा होता है, 3 गो, एक होता है लंब, दूसरा आधार और तीसरा कर्ण होता है। क्या भुजा बताया 3 भुजा, आपको याद आ गया होगा नहीं, तो बताइए आपको आधार मान दिया लेकिन कर्ण दिया हुआ है नहीं ना, तो हम लोग कर्ण को क्या करेंगे निकालेंगे, किसकी सहायता से, आधार और लंब की सहायता से। नहीं तो हम लोग एक ट्रायंगल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब ट्रायंगल की सहायता से भी मैथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना, ताकि एग्जामिनर भी आपको पूरा नंबर दे सके। नहीं समझेगा कि नहीं, लड़का में कुछ पावर है, लड़का में कुछ करने की क्या है जज्बा है, इतना बेहतरीन तरीका से सोल्यूशन दिया, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर जिस तरीका से हम आपको बता रहे हैं, आप इस तरीका से अगर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं तो आपको मैथ में 100 में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई पृथ्वी पर कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जो आपको रोक देगा। बस आज बतला रहे हैं, इस तरीका से आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। तो मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए, और ये किसका काम करेगा बी के, और ये किसका काम करेगा सी के। नहीं अच्छा बताइए, देखिए मान 90 डिग्री है कितना, तो ये काम करेगा एच के, नहीं बोले हैं एच मतलब कर्ण, एच मतलब कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, हम लोग कर्ण कहते हैं बाबू, कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। सारी बात लिखा दिए, तोड़ के आपको बता दिए, नहीं उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। देखिए इधर अब आप समझिए, यहाँ देखिए तो कर है ना कि कॉट ए, यहाँ थीटा का काम कौन करा, ए करा, एंगल ए की चर्चा किया, एंगल ए की चर्चा किया। हम आपको ये सारी बात पार्ट 1 8.1 के पार्ट 1 ही वीडियो में, यानी इसके पिछले वीडियो में ही बताया कि एंगल ए बोलेगा बी बोलेगा, यानी एंगल के अनुसार लंब और आधार क्या होता है चेंज, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण फिक्स है, लंब और आधार चेंज हो जाएगा। किसके अनुसार, हमको अनुसार, आपके अनुसार नहीं, एंगल के अनुसार। किसके अनुसार, एंगल के अनुसार होगा। नहीं इस बात को आपको समझना है। आप एंगल देखिए तो ए की चर्चा कर रहा था, ए इसमें करें 3 है बाबू, तो ए के सामने वाला किसका काम करेगा, हम आपको बताए हैं, क्या किए हैं बताए हैं कि ए के सामने वाला काम करेगा किसका, लंब का, लंब मतलब पी का, किसका पी का, तो ई काम किया लंब पी के, आई तो कर्ण फिक्स है, तो ई किसका काम करेगा बताइए, तो ई काम करेगा आपका बी के जी, आधार के, ई काम किया पी के, ई तो एच फिक्स है, ई काम करेगा बी के, जो बचा वो बी के, बचा वो किसका बी के, बताइए ए के सामने वाला पी के काम किया लंब के, कि बच रहा है कौन, यही ना बाबू, ये तो कर्ण नहीं है, नहीं ये तो एच फिक्स है, नहीं इसके सामने वाला एच फिक्स है, तो बी के काम करेगा किसका, आधार के। तब आपको समझ में आ गया होगा कि वो समझ गए सर कि हमको किससे दिया गया है, तो क्या आपको दिया कॉट ए वाला 8/15, यानी बी के मान दिया 8, तो बी के काम ई ने करा आधार के, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। बताइए पी के काम कौन करा, ए में ई ने करा, ई वाला बोला बीसी करा, नहीं ये किसका दिया, ई कितना दिया 15। और देखिए तो आपको एसी पता नहीं है, तब एसी निकाल देंगे। अब गर्मी में लगने वाला एसी नहीं निकालना है, कि हम बोले कि एसी निकालिए, तो कॉपी किताब पैक किए, गए रूम में, हम मम्मी से बोले कि चाबी लाओ, चाबी लाओ, चाबी, रूम वाला चाबी लाओ, एसी निकालो, एसी गर्मी लग रहा है, वो बोला एसी नहीं, आपको एसी यहाँ भूजा निकालना है, आपको भूजा निकालना है, भूजा, इन्हें कि जाकर आप एसी चालू कर दीजिएगा, अब तोशक लेके सो जाएगा, सारे तो बोले कि एसी चालू करके सो जाओ, एसी निकालो रे, वो एसी नहीं, आपको गर्मी में ही पढ़ना है, आपको एसी भूजा निकालना है ना। यहाँ देखिए एसी किसका काम करा है, कर्ण के, आपको हम कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण के फार्मूला पता है कि रूट अंडर क्या होता है, लंब के स्क्वायर, क्या होता है लंब के स्क्वायर, और प्लस किस क्या होता है आधार के स्क्वायर, यानी रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, किसका फार्मूला एच के होता है। अब देखिए तो रूट 10 के 10, यहाँ लंब के काम कौन कर रहा है बीसी ना जी, देखिए कौन, तो बीसी की वैल्यू कितना है 15, लिख देंगे कि 15 के स्क्वायर, नहीं स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 10 के 10, आधार है तो आधार के काम ए बी कर रहा है, ए बी की वैल्यू कितना है 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आप समझिए, देखिए तो कुछ नहीं हम लोग करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस सोल्यूशन करेंगे बहुत आसान तरीका से। बताइए स्क्वायर मतलब हम केवल गुना बताएं, तो आपको स्क्वायर का मतलब केवल गुना बताएं 2 बार, कर 15 का स्क्वायर तो 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए, आप लोग बोलिए कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 250,
8 के स्क्वायर 64 रूट 10 के 10, दोनों को ऐड कीजिए, ऐड मतलब जोड़, आ जाएगा कितना 289, किसका वर्ग है 17 का, किसका 17 का। हमारा पता हो गया, देखिए तो कर्ण की वैल्यू कितना आ गया 17, तो मैं लिख देंगे कितना 17। अब आप समझिए, आप देखिए तो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, वैसे तीनों भुजा आ गया मालूम हो गया, तो अच्छा लगेगा नहीं, हम लोग यहाँ निकाल दिए मेहनत करके, है ना, या आपको आप मेहनत करके तो निकाले हैं तो अच्छा तो लगेगा नहीं, बताया ही गया कि मेहनत का फल बहुत क्या होता है, मीठा होता है, अच्छा लगता है, आप लोग अच्छा ना लगेगा आपको। देखिए यहाँ पर है ना, इसका वैल्यू 8, इसका 15 और इसका 17। आप देखिए तो क्वेश्चन में कोई दम है, इसको चबा जाएंगे, टोटल इसको चबा जाएंगे। देखिए क्या कह रहा बताइए, हम यहाँ पर आपको सोल्यूशन कर देते हैं ना। कह रहा पहला क्या कह रहा, पहला आपसे बोला कि साइन ए के वैल्यू बताओ, किसका साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच। अच्छा पी मतलब समझ ना, लंब, पी मतलब लंब, एच मतलब कर्ण। यहाँ देखिए पी के मान कौन है, करेक्ट साइन ए, यहाँ भी देखना है तो ए के क्या क्या ए के समय वाला पी के काम करेगा, तो पी के वैल्यू कितना 15। अब बताइए एच के वैल्यू कितना है 17 है, 15 बटा 17 क्या आ गया आंसर। आपसे दूसरा क्या करा है, देखिए तो क्वेश्चन में करा कि सेक ए बताओ, क्या करा है सेक ए, तो सेक के फॉर्मूला आपको बताया एच बटा पी यानी कर्ण बटा आधार। बताइए इसमें ए के चर्चा कर रहा है, एंगल ए के सामने वाला ये काम करेगा लंब के पी के, तो ये काम किया बी के, आगे एच के, आपको किससे मतलब है, हमको मतलब है एच और बी से, तो एच के मान 17, बी के मान 8 यानी 17 बटा 8 क्या आ गया आंसर। यही आपका सॉल्यूशन हो गया, यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिए, आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिए, है ना, यही आपका क्या था सॉल्यूशन, यही आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन। बताइए इसमें कोई दम था जी, क्वेश्चन में कोई दम है बताइए, हम लोग कुछ नहीं किया, देखिए हम लोग कुछ नहीं किया, तुमको आपको दे दिया 15 कोटि बराबर 8 को साइन से के वैल्यू बताओ, मान बताओ। हम लोग को एक ट्रायंगल है, ये काम किया ए बी काम किया आधार के, नहीं ये काम किया किसका लंब के, और ये तो एच फिक्स ही है क्योंकि एंगल ए के चर्चा कर रहा था, इसलिए किसका काम किया, नहीं ये काम किया पी के, कहता सी के सामने वाला काम करता पी के, और ये काम बी के काम करता, नहीं हम लोग कुछ नहीं किए, ए बराबर ये लागू करके हम लोग बताइए ये करने के वैल्यू निकाल दिए 17। अब फार्मूला पर सेट कर दिए, साइन का फार्मूला पी बटा एच, पी के मान 15 और एच के मान 17, आंसर आ गया सेक ए, तो एच बटा बी फार्मूला होता है, एच की वैल्यू 17 है और बी की वैल्यू 8, 17 बटा 8 क्या आ गया आंसर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाला है, हम लोग इसको और आगे लेके चलते हैं, है ना। चलिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आप लोग बढ़िया से इसको क्या कीजिए नोट कीजिए, है ना, और इसको समझिए। अगर आपको इतना बताइए, आपको इतना आसान तरीका से हम बता देते हैं, आपको कहीं से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर आपको इतना बताते हुए अगर आपको किसी तरह से प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं हमको, है ना, आप हमें फोन भी कर सकते हैं कि सर हमको दिक्कत है, हाँ हम आपको सारी समस्याओं का हम क्या करेंगे सॉल्यूशन देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, देखिए क्वेश्चन 5 में भी कुछ ज्यादा देखिए ये और क्वेश्चन आसान है, सब तो थ्योरी में सिखा दिया है जी, नहीं जो क्वेश्चन कंटिन्यू जो बच्चा कंटिन्यू क्लास किए हैं उनको ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान लग रहा होगा, नहीं ये तो और आसान है। कह रहा ना बाबू, कह रहा कि यदि कह रहा ना, कह रहा कि यदि सेक थीटा बराबर कह रहा कि 13 बटा कितना है, सेक थीटा के मान दे दिया आपको 13 बटा 12 हो तो कह रहा ना कि त्रिकोणमिति के अन्य निष्पत्ति के मान बताओ, त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्ति के मान बताओ, त्रिकोणमिति है ना, कह रहा क्या कह रहा कि त्रिकोणमिति नहीं त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्ति के मान बताओ, सभी निष्पत्ति के क्या बताना है मान बताना है, क्या बताना है मान बताना आपको, है ना। बताइए इससे आसान क्वेश्चन है, सभी निष्पत्ति के मान ज्ञात करो, क्या करो मान ज्ञात करो, ये आपसे क्या करा क्वेश्चन करा कि सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13 बटा 12, तो त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्ति के क्या बताओ मान बताओ। अच्छा आप बताइए, हम आपको नहीं बताए हैं बाबू, आपको हम नहीं बताए हैं कि त्रिकोणमिति में कुल कितने निष्पत्ति 6 निष्पत्ति होता है, के वो 6, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा क्या सेक और एक लास्ट छठा क्या होता है कॉस सेक। आपको किसका वैल्यू दिया है सेक के, आपको के और बच रहा है 5, वही 5 निष्पत्ति के मान ज्ञात करना है ना। आपको क्या जाएगा आंसर, ऐसा क्वेश्चन बताया आपको, है ना, आपको याद आ गया होगा। बताइए आपको क्या दिया है, लिख देंगे चूंकि सेक थीटा बराबर क्या दिया है 13 बटा 12। अच्छा आप बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला आपको क्या बताया है, सेक थीटा का फॉर्मूला बताए हैं कर्ण बटा आधार यानी एच बटा बी, क्या होता है एच बटा बी यानी कर्ण बटा आधार होता है फॉर्मूला, क्या होता है कर्ण बटा आधार। अच्छा आप बताइए, देखिए तो इसमें कर्ण आधार पता है लेकिन लंब हमको मालूम नहीं है,
बताइए समकोण त्रिभुज होता है 3 भुजा, एक कर्ण, लंब और आधार। आपको कर्ण आधार पता है लेकिन कुछ नहीं दिया है लंब, तो हम बताइए कर्ण आधार की तरह से कुछ निकाल देंगे, हम लोग लंब ज्ञात कर देंगे। तो लिख देंगे किससे कि बताइए लंब बराबर क्या, लंब बराबर देखिए तो लंब की फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस किसका होता है, आधार का स्क्वायर। नहीं बताइए देखिए तो यहाँ रूट जस के 10, यहाँ समझिए अब एक कर्ण की वैल्यू कितना है, यहाँ 13 दे रहे हैं, 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस आधार की वैल्यू कितना दे रहे हैं 12, तो 12 का स्क्वायर। यहाँ समझिए रूट जस के 10, 13 का स्क्वायर कितना 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना 144, स्क्वायर मतलब केवल गुना करेंगे 2 बार। बताइए 169 में से 144 हो जाएगा तो कितना बचेगा 25, किसका बढ़ गया 5 का, यानी 5 का। हमको लंब के माना गया कितना 5, कितना गया 5। नहीं आप एक ट्रायंगल भी ले सकते थे, आप एक ट्रायंगल भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब ट्रायंगल भी लेके क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। नहीं आपको अगर दिक्कत है तो हम ट्रायंगल भी क्या करते हैं, साइड में हम लोग एक छोटा ट्रायंगल क्या करते हैं ले लेते हैं, ताकि आपको समझ में पूरा आएगा। तो ये ए के काम करेगा और ये बी के काम करेगा और ये किसका काम करेगा सी के, ये माने 90 डिग्री, तो ये काम करेगा कर्ण के ना बाबू, ये कर्ण के। और सेक थीटा के मान फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा बी, तो एच के वैल्यू कितना दे रहे हैं, देखिए तो कर्ण के वैल्यू कितना दे रहे हैं 13, तो इसका वैल्यू दे दिया 13, और बी के वैल्यू कितना दे रहे हैं, तो बी के वैल्यू आपको दे रहे हैं कितना, मतलब ये काम किया बी के, तो यानी बी मतलब आधार, आधार के वैल्यू कितना दे रहे हैं, देखिए तो आधार के वैल्यू आपका दे रहे हैं 12, हम लोग एच के वैल्यू पी के वैल्यू कितना लाए, यानी पी मतलब लंब के वैल्यू हम लोग कितना लाए, देखिए तो लंब के वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं 5। हमको तीनों भुजा का मान क्या हो गया पता, आप खाली फॉर्मूला पर क्या करना है सेट कर देना, क्या करना है सेट करा देना। त्रिकोणमिति में क्या निष्पत्ति 6 गो, 6 गो उसमें कुछ सेक दे दिया। बताइए बच रहा कौन कौन, पहला बच रहा साइन थीटा, क्या बच रहा है साइन थीटा, नहीं दूसरा क्या बच रहा है, दूसरा बच रहा है कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा। तीसरा आपको क्या बच रहा है, यहाँ देखिए अच्छा से समझिए टैन थीटा, और चौथा क्या बच रहा है कॉट थीटा, क्या बच रहा है कॉट थीटा। पांचवा देखिए सेक थीटा, सेक तो आपको दिया गया है ना, लिख देंगे कि दिया हुआ है, क्या किया हुआ है दिया है, ये तो क्वेश्चन में दिया है ना। सेक थीटा क्या किया क्वेश्चन में दिया, हम लिख दिए समझने के लिए। छठा क्या है कोसेक थीटा, यही 6 क्या होता है निष्पत्तियां होती है, यही 6 निष्पत्ति है ना। त्रिकोणमिति में यही 6 निष्पत्ति के बारे में पढ़ना। अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो p/h, सबके फॉर्मूला लिखते हैं p/h। देखिए cos के फॉर्मूला याद कीजिए b/h, आपको याद होगा tan के p/b, नहीं इसका b/p, सेक के बताइए h/b, इसका बताइए h/p, यही ना होता बाबू, सब लिखिए। आपको सिर्फ इसमें से मान सेट करना। बताइए देखिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, देखिए आप खाली मान खोजिए, खोजने में मजा आ जाएगा। p के मान कितना है 5, h के मान 13, 5/13 लिख देंगे सेट कर देंगे, क्या आ गया आंसर। नहीं देखिए cos के b/h का b के मान कितना 12, h के मान 13, तो 12/13 क्या आ गया आंसर। बस बोलिए इतना आसान है। देखिए यहाँ tan के तो p/b, p के मान कितना है 5, b के मान 12, देखते चलिए 5/12 क्या आ गया आंसर। इसका cot के b/p, b के मान कितना है 12 और p के मान 5, यानी 12/5 क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ देखिए सेक तो दिया गया है, कितना दे रहे हैं 13/12, सेक तो दिया गया लिख देंगे है ना। cosec h/p, h के मान कितना है 13, अब बताइए p के मान कितना है 5, यानी 13/5 क्या आ गया आंसर। मान गया क्वेश्चन, यही था। भाई क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछेगा एग्जाम में, के नंबर में 2 नंबर में। ये 5वां क्वेश्चन था, हम सॉल्यूशन कर दिए, बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको देख लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आपको एकदम आराम से समझते चलना है ना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, सेक थीटा का मान दिया गया, त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्ति के मान बताओ, अन्य सभी निष्पत्ति के मान बताओ है ना। त्रिकोणमिति के अन्य सभी निष्पत्ति, त्रिकोणमिति के अन्य सभी निष्पत्ति के क्या बताना मान बताना है ना। और जो बाकी है तो ये को दिया था 5 को बाकी था, हम लोग सबको निकाल दिए, कुछ नहीं किए हम लोग। सेक थीटा का वैल्यू दिया 13/12, यानी h/p, हम लोग का लंब पता नहीं था, p पता नहीं था है ना, हम लोग को p पता नहीं था, हम लोग क्या निकाल दिए p। तो p के फॉर्मूला h² माइनस रूट अंडर h² माइनस आधार क्या होता है b के स्क्वायर, क्या हो गया b के स्क्वायर। तो नहीं हम लोग देखिए मार्कर कर गया, थोड़ा सा क्या करके उठा लेते हैं ना। देखिए क्या होता है b के स्क्वायर, नहीं रूट अंडर देखिए क्या होता है h² माइनस b के स्क्वायर है ना। यहाँ समझिए अब देखिए रूट जस के 10, कर्ण के वैल्यू कितना दे रहे हैं, कर्ण के वैल्यू 13, नहीं आधार के वैल्यू 12, दोनों के स्क्वायर, इसका आ गया मान कितना 5, हल्की आ गया 5, लंब के वैल्यू। अब क्या किए सेट कर दिए, सब यहाँ लिख दिए, यहाँ सब क्या किया हम लिख दिए, तीनों भुजा का मान हम लिख दिए। अब इसी में से देख कर सेट करके क्या आ गया आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपको 5वां क्वेश्चन था, क्या था 5वां क्वेश्चन, आप इसको अच्छा तरीका से समझ गए, सोच रहे
कैसे समझा देते हैं, तो हम नहीं समझा रहे हैं, नहीं, इस सब आपका थ्योरी का कमाल है, थ्योरी में ही सब ऐसा क्वेश्चन बताया। नहीं नहीं, देखिए हम लोग और आगे चलते हैं, हम लोग एकदम धमाल मचा देंगे ना, तहलका मचा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। जिस तरीका से हम लोग ऑफलाइन क्लास में तहलका मचाएं, उसी तरीका से हम लोग यूट्यूब पर भी मचा देंगे ऑनलाइन। बस खाली आप लोग का हमको साथ चाहिए, आप लोग का सिर्फ साथ चाहिए, उसके बाद देखिए हम लोग तहलका मचा कर रख देंगे। इतना अच्छा से तैयारी हो ही जाएगा कि कोई दिक्कत हो भी नहीं करेगा। बस थोड़ा सा आपको क्या करना, देखते रहना, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो सके, है ना। हम लोग और आगे चलते हैं, यानी छठा क्वेश्चन है ना, ये आपका पचमा क्वेश्चन है। पचमा क्वेश्चन तक हमको नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हुआ होगा। बस आप खाली वीडियो को कंटिन्यू देखते चलिए, आपको जो भी दिक्कत है आप हमसे बोलिए, आप हमसे कहिए, क्वेश्चन कीजिए, है ना, हम आपका पूरी समस्या का हम सोल्यूशन देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये तो और आसान है ना। देखिए अभी जो सेंटअप एग्जाम चल रहा है, शायद कोई लड़का ऑफलाइन क्लास में हमसे क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन जो है कोई ऑफलाइन क्लास में पूछे हुए स्टूडेंट है ना। तो ये सब क्वेश्चन देखिए, ये सब अभी जो सेंटअप एग्जाम चल रहा है, 10th क्लास का साथ सेंटअप एग्जाम चल रहा है, स्कूल में जहाँ ना सबका एडमिशन होगा, सबका एग्जाम चल रहा होगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिया गया है। 2 बोर्ड में भी यही सब क्वेश्चन आता है, कोई वहाँ टफ नहीं आता। आप खाली वीडियो देखिए ना जी, आप सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना कंप्लीट कीजिए, आपको वहाँ लगेगा कि हम टेस्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? टेस्ट। ऐसा आपको फील होगा और ऐसा हम आपको फीलिंग करवाएंगे। बस खाली आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप मेरे साथ सिर्फ जुड़िए, है ना। देखिए छठा क्वेश्चन है ना, छठा क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है बाबू 6, देखिए क्या दे दिया, कह रहा है ना, कह रहा है कि यदि, क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि, दे दिया ना, कह रहा है कि यदि कोण ए, यदि कोण ए और कोण बी, यहाँ समझिए, कोण ए और कोण बी, है ना, कोण ए और बी, कोण ए और बी क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण। अच्छा अब समझिए, अब समझिए, दिमाग में आप लोग को आ रहा होगा क्वेश्चन, हम समझ रहे हैं, आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आंसर ये क्या आप लिख रहे हैं, है ना, इसको तो हम फटाफट बना देंगे, है ना। तो हमको यही चाहिए रे बाबू कि आप लोग क्वेश्चन को देखिए, क्या कीजिए, बनाइए। तो कह रहा है कॉस ए और कॉस बी, है ना, तो दिखाएं कि, यानी सिद्ध करना, है ना, दिखाएं कि कोण ए बराबर क्या, कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, यही आपको क्वेश्चन दिया। आपका क्वेश्चन हम बोर्ड पे क्या किए, लिख दिए, आप बुक में भी देखिए, आपको क्वेश्चन यही है। करेक्ट, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है। अब समझ गए होंगे कि आंसर आप तो बहुत अच्छा से पढ़ा है थ्योरी क्लास में, आप तो बहुत अच्छा से इस पर चर्चा किए हैं, और रियलिटी है बाबू, वास्तविकता की हम चर्चा किए हैं। तो आपको देखिए न्यून कोण का, न्यून कोण के बारे में नहीं बताया है, न्यून कोण, समकोण सब बता दिए हैं, सब बता दिए हैं। नहीं, न्यून कोण बताए थे कि वैसा कोण जिसमें जिस बताइए नहीं, यदि किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा, नहीं तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। हम तो बताइए किए है ना, नहीं हम आपको क्या किया है, बतलाए थे। करा कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, नहीं आपको करा कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, 90 से क्या है, कम है। तो हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे पहले, ताकि आपको पूरा पूरा समझ में मजा आ जाएगा। नहीं देखिए तो हम ले लेते हैं, नहीं ये एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये मानिए ए है और ये मानिए क्या है, बी है, और ये सी है। नहीं तो सी तो हो गया समकोण ना, सी 90 डिग्री हो गया, समकोण हो गया ना। हमको कोण ए और कोण बी न्यून कोण कर रहा है, नहीं तो बताइए कोण ए और कोण बी, इसमें न्यून कोण लो कराना बाबू, आपको दिखाई दे रहा हो। तो कह रहा है कॉस ए और कॉस बी को क्या करो, सिद्ध करके हमको बताइए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, जो दिया गया है, जो क्या किया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं लिख देंगे कि दिया हुआ है, लिख देंगे क्या कि दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। अच्छा अब बताइए, देखिए तो यहाँ एंगल ए की चर्चा किया, थीटा के काम दोनों में एरा में ए का रहा है और इसमें बी, नहीं बताइए ए का रहा है, ए के सामने वाला देखिए तो एंगल ए के सामने वाला किसका काम करेगा, एंगल ए के सामने वाला, एंगल ए के सामने वाला काम करेगा किसका, लंब का, लंब मतलब पी का काम करेगा, नहीं यानी बीसी जो है किसका काम करेगा, लंब के, और ये तो एच फिक्स है, ये एच क्या है, फिक्स है, और ये किसका काम करेगा, बी के, ये काम किया लंब, तो ये बचा जो बी, नहीं ए बी बीसी काम करेगा लंब के, और एसी काम करेगा किसका, आधार के, और ए बी काम करेगा कर्ण के, है ना। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, देखिए तो कॉस के फार्मूला में आपको क्या बताया, बी बटा एच, क्या बताया है, बी बटा एच। नहीं यहाँ देखिए कॉस बी का है, अब एंगल बी में आ गया,
तो एंगल बी के सामने चलेंगे, बी के सामने वाला किसका काम करेगा, एंगल बी के सामने वाला काम करेगा आपका लंब के, लंब मतलब पी का काम करेगा। बताइए ई किसका काम करेगा, पी क्या काम करने लगेगा, नहीं, और ये तो एच फिक्स है, नहीं समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, खाली एंगल चेंज कर दिया है। यहाँ देखिए बी बटा एच, तो इसमें बताइए इसमें जो है हम ए में चलेंगे, कौन से में, ई ने काम करेगा बी के बाबू, तो बी कौन काम कर रहा है, ए सी बटा इसका क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यहाँ देखिए बी बटा एच कॉस बी में, तो इसमें बी के काम कौन करेगा, बी सी का काम करेगा, तो लिख देंगे क्या चीज, बी सी है ना, बटा क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एच ना जी, सॉरी सब में एच का आ रहा है, बी बटा एच। यहाँ देखिए थोड़ा सा लगता है गलती का हो गया, यहाँ देखिए, यहाँ समझना, देखिए थोड़ा सा आप मिस कीजिएगा तो गलत होगा, नजर भटकाइएगा तो गलत होगा, है ना। यहाँ समझिए फॉर्मूला बी बटा एच, यहाँ तक तो सही है, यहाँ बी बटा एच है ना, मिस्टेक हो जाता है, कुछ ज्यादा इसमें है ना सोचने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ देखिए तो इसमें जो है बी के काम कौन किया, देखिए तो ए में चलेंगे, बी के काम ए सी किया ना, कौन किया, ए सी, बटा एच के काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है, कौन कर रहा है, ए बी। यहाँ भी देखिए cos b, तो b के सामने वाला p, तो इसमें कौन काम करेगा, बी सी काम करेगा, कौन, बी सी है ना, b के काम करेगा बी सी, और इसकी वैल्यू तो ए बी फिक्स है। अब देखिए ए बी से भी क्या हो गया, कैंसिल, ए बी से भी कैंसिल। आपको पता होगा कि अगर संगत भुजा बराबर होता है आपस में, तो कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। तो लिख देंगे यहाँ बचा क्या, ये लिख देंगे कि कोण ए बराबर कोण बी, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ डेट करना था। क्या आ गया आंसर, आपको यही करना था। मतलब यही हार्ड क्वेश्चन था, यही बहुत हार्ड क्वेश्चन था, इससे तो आसान क्वेश्चन है ही नहीं कोई चैप्टर में, है ना। देखिए तो कुछ नहीं किया हम लोग, आपको दिया कितना, कोने और कोण भी निर्कोण है, हम लोग ले लिए, इसी समकोण है तो ये कर्ल के काम करेगा। अब एंगल के cos A और cos B का दिखाइए, सिद्ध करके कोण A बराबर कोण B, हम लोग कुछ नहीं कि इसको हल कर दिए, cos A और cos B लिख दे के दिया गया है ना। ए की चर्चा किया तो ए के सामने वाला P के काम करेगा, B के और H तो फिक्स है ना। तो जो इसका जो भुजा था भुजा को लिख दिए, यहाँ भी भुजा लिख दिए, ए बी से भी कट गया, ए सी बराबर बी सी, तो भुजा बराबर का कोण भी बराबर था, कोण A बराबर कोण B, यही आपको क्या करना था, देखिए सिद्ध करना था, क्या आ गया, प्रूफ हो गया, है ना। तो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी है ना, हम लोग आज तक इतने, हम लोग आज पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक देखिए। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, यानी पार्ट 3 वीडियो में आएंगे, तो हम लोग इसको और आगे लेके चलेंगे और इसको समाप्त कर देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो आप लोग सिर्फ मन से पढ़िए और धैर्य रखिए। हम लोग बेहतरीन तरीका से तैयारी कर रहे हैं। आप जो भी स्टूडेंट नहीं जान रहे हैं, सबके पास आप बतला दीजिए, है ना, सबको इन्फॉर्म दे दीजिए, सबके पास सूचना पहुँचा दीजिए कि देखिए आपको अच्छा अंक लाना है ना, आपको मैथ में 100 में 100 लाना है, तो आपको आगे क्लासेस से क्या करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। हम आपके साथ क्या है, 24 घंटा आपके साथ हम तत्पर हैं, आपको सेवा देने के लिए। आपको कोई दिक्कत